जिनका बैकलॉग है वो उम्मीद देख सकता है क्या? आई थिंक अगर 1 से 2 या 3 लेक्चर्स के बैकलॉग हैं तो देख सकता है। अगर आप कहो कि कंप्लीट चैप्टर्स ही बैकलॉग में पड़े हैं, कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, तो मैं बोलूँगा बेटा देख लो अपने रिस्क पे। अगर आपको ऑलरेडी 50 से 60% चीज़ें आती हैं तो ज़रूर देखिए। लेकिन अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं, आपके टेस्ट में मार्क्स तो भी नहीं आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, तो फिर देखो फिर सारी हवाई बातें हैं, हकीकत कुछ और ही होती है। तो एक्सेप्ट करो, सच को जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे अच्छी बात है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है 50 से 720 तक का सफ़र, 50 से 650 तक का सफ़र, 50 से 700 तक का सफ़र, लेकिन वो सफ़र बहुत सफ़र झेलने के बाद आता है बेटा। बहुत संघर्ष होता है उसमें, मुश्किल बहुत है मगर नामुमकिन नहीं है, ये तो मैं भी बोलता हूँ। लेकिन आपको पता चल जाए कि मुश्किल क्या क्या है, आप उस लेवल पे काम कर पाओ तो डेफिनेटली चीज़ प्रोडक्ट हम तो सब में बेसिक से पढ़ाएंगे, हम तो बेसिक से ही पढ़ाते हैं, हर जगह पे बेसिक से ही पढ़ाएंगे। हम कोई चीज़ तो कभी छोड़ते ही नहीं, ना क्लास में छोड़ी, ना उम्मीद में छोड़ी, ना क्रैश कोर्स में छोड़ी। अरे छोड़ी तो माइंड मैप में भी नहीं मैंने। लेकिन बात यह है कि आप ग्रैब करने की कितनी ताकत रखते हो और आप किस लेवल पे हो, वो टोटली उस पर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे बैठ के उसको देख रहे हो। रिवीजन के लिए तो एकदम परफेक्ट बोलता हूँ मैं उसको, कि किसी को नोट्स रिवीजन करने हो तो बहुत ही बढ़िया है वो तो फिर। उसमें भी मैं मतलब ये है कि फटाफट फटाफट देखो उसे, फिर उसमें भी आपको जहाँ जरूरत नहीं है रिवीजन की वहाँ मत देखो यार, अपना टाइम बचाओ बेटा जैसे भी करके ना। ऑब्वियसली ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं, ताकि बच्चा पढ़ ले, इसीलिए कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं हम ये सब? आप एक साल में दो ऐसी सीरीज दे रहे हैं हम आपको, एक मात्र कोचिंग तो पूरा वन शॉट सीरीज दो एक साथ दे रहा है आपको एक साल में। प्रचंड हो गया, उम्मीद हो गया, बहुत आर सेम, बहुत आर वन शॉट कंप्लीट चैप्टर्स होते हैं। क्यों? तो आप ही के लिए तो कर रहे हैं ये सब। तो आप अपनी जरूरत के अनुसार, समय के अनुसार आप सारी चीज़ें अपने हिसाब से देख सकते हैं। आपके लिए क्या चीज़ बेनिफिट वाली है, क्या फ्रूटफुल है, वो सब आपको पता है, इतने समझदार आप हैं। और वो बच्चे अभी सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि कहाँ से पढ़े। ठीक है, बुरा मत मानना, मैं तो खरी खोटी सुनाने वाला आदमी। तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है कि कहाँ से पढ़े। तो बेटा अब तक क्या कर रहे थे? अब तक क्या कर रहे थे? वो ये पूछे कि सर रिवीजन बाकी है, उम्मीद से कर लूँ, बात समझ आती है, पर कहाँ से पढ़े? अब तक कुछ नहीं किया सर, अब अगर उम्मीद से करूँ तो हो जाएगा क्या? इस सवाल में तेरी नीयत नज़र आ रही है। क्यों नहीं किया बेटा अब तक? अगर सारी कंडीशंस थी, बढ़िया था, तो दिक्कत नहीं थी, ओवरऑल हेल्थ वगैरह इशू नहीं था या फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर अब तक क्या कर रहा था भाई? और क्या गारंटी कि तू फिर पूरी उम्मीद भी देखेगा? क्योंकि जो इतना अपने को लेके इसको, जिस वाकई में तुम डेडिकेशन वाली चीज़ रखते या तुम डेडिकेटेड होते, तो तुम ये सवाल नहीं पूछते ना कि अब कर लूँ क्या? डेडिकेशन तो पहले दिन झाग जाता है। ये सब बातें ना अच्छी लगती है बोलने में, यार सोचो ना यार, किया तो है ना तुमने तुम्हारा नुकसान, तो घबरा क्यों हो? फिर पढ़ो, अब जो सामने है वहीं से पढ़ो बेटा यार। पढ़ो तो सही, पूछते ही रह जाओगे क्या? करो तो सही, कुछ तो करो। अरे जितना पढ़ पाते हो पढ़ो, लगाओ ना जोर, खड़े हैं ना हम यहाँ पे तुम्हारे साथ। जितनी मेहनत करनी है करो, कर सको जितनी करो, जो मांगोगे देंगे, पर करो ना। अभी तक हम तो ये भी बोलते हैं चल भाई अब से पढ़ना स्टार्ट करो, करो फिर। मगर बैक ऑफ द माइंड हमारे ये बात चल रही होती है कि यार अब तक क्या कर रहा था तू, कैसा बच्चा है यार, देख। टर्न ब्लू जो है, टर्न बुल्स ब्लू क्या होता है वो अभी आ जाएगा बेटा, आखिरी लेक्चर में पता लगेगा। हाँ, और अभी किसी को समझ नहीं आएगी मेरी ये बात। सच किसको सुनना पसंद है? किसी को नहीं। हम जब नहीं पढ़ते और हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि तुम नहीं पढ़ते हो, तो उस वक्त हमें पेरेंट्स भी बुरे लग रहे होते हैं, जबकि लगने नहीं चाहिए, वो तो भगवान है हमारे लिए। जब वो ही बुरे लग रहे हो तो मैं तो एक टीचर हूँ, मैं क्या तुम्हारे जीवन में क्या कर दूंगा बहुत ज्यादा। तो बुरा लगेगा बेटा जिसको लगना चाहिए, और उसे अगर बुरा नहीं लगेगा तो वो तो बैठा ही रहेगा, बुरा लगेगा तभी तो सही करेगा खुद को। हाँ भैया, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको